नेता विपक्ष राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में कई बार खुद घिर जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि उनका जनता से जुड़े मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। संसद सत्र में भी दरअसल कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद लोकसभा में बवाल बढ़ता चला गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों की नारेबाजी, स्पीकर की कुर्सी की तरफ फाड़ कर फेंके गए कागज, यार कहकर पीठासीन स्पीकर का किया गया अपमान। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर था, लेकिन वो मानने वाले कहां थे। फिर से भाषण की शुरुआत चीन के मुद्दे पर की गई, जिस पर लोकसभा में सोमवार को बवाल हुआ था। राहुल गांधी ने नियमों को दरकिनार करके बिना छपी किताब का जिक्र कर दिया। ऐसा लगता है कि वो खुद चाहते थे कि सदन अखाड़ा बन जाए। राहुल तो बार बार एक ही मुद्दे को उठाने पर अड़े रहे, लेकिन जब स्पीकर ने उन्हें रोका तो विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की चेयर पर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेटी को यार कहकर संबोधित किया। इसके बाद वो भड़क गए। उन्होंने विपक्षी सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. Calling the chair as yaar, which is objectionable in any House of Representatives. So I pointed out that, and the response I got is, "What is wrong in saying yaar?" So which is not correct. And in continuation of that, some of them came to the table of the SG and started tearing papers and throwing, which is again objectionable. लोकसभा में हंगामा धीरे धीरे बढ़ता ही गया। राहुल आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद स्पीकर ने सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम कातिर आनंद को अपना पक्ष रखने का समय दिया, लेकिन इन सांसदों ने बोलने से इनकार कर दिया। कुछ विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी शुरू कर दी और स्पीकर की चेयर की तरफ पेपर उछालने लगे, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर की चेयर पर पीठासीन दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही में गैर मर्यादित आचरण के लिए 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। इन सांसदों में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, प्रशांत पडोले, मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, हिबी ईडन, गुरजीत औजला, डीन कुरियाकोस और सीपीआईएम के एक सांसद एस वेंकटेश का नाम शामिल था। अरविंद सिंह जी वारिस, अमरिंदर सिंह जी, आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडन, आप सुनिए सही, दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, एस वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूँ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के इस अमर्यादित आचरण पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जमकर प्रहार किया। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूद कर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलता है। स्पीकर यहाँ के कस्टोडियन है और आर्टिकल 105 में ये सारे अधिकार संविधान निर्माताओं ने सारे अधिकार स्पीकर को दिए हैं। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सदन के बाहर
विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राहुल और प्रियंका के सामने विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो सिर्फ विपक्ष के लिए है। जब सत्ता पक्ष के लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, तब कभी भी हमने कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। पिछले टर्म में जो सांसद थे जिन्होंने कटवे जैसे शब्द का उपयोग किया था, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, डिसिप्लिनरी कार्रवाई। आज अगर विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं कि एलओपी को नहीं बोलने दिया जा रहा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो उन पर इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। देखिए, मौजूदा केंद्र सरकार संसदीय मर्यादाओं को हर दिन कुचल रही है। वो नहीं चाहती कि संसद के सत्र में विपक्ष आवाज उठाए, अपनी बात रखे। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी आम सांसदों का क्या हाल करते होंगे। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी सवाल उनसे आवाज पूछे, कोई भी आवाज उनसे सवाल पूछे, कोई भी उनकी पोल खोले। लोकसभा की कार्यवाही को चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विपक्षी सांसद बार बार नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। सरकार को घेरने के लिए गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। सदन की कार्यवाही बाधित कर कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनहित के मुद्दों पर चर्चा को रोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेता विपक्ष राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में कई बार खुद घिर जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि उनका जनता से जुड़े मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। संसद सत्र में भी दरअसल कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद लोकसभा में बवाल बढ़ता चला गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों की नारेबाजी, स्पीकर की कुर्सी की तरफ फाड़ कर फेंके गए कागज, यार कहकर पीठासीन स्पीकर का किया गया अपमान। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर था, लेकिन वो मानने वाले कहां थे। फिर से भाषण की शुरुआत चीन के मुद्दे पर की गई, जिस पर लोकसभा में सोमवार को बवाल हुआ था। राहुल गांधी ने नियमों को दरकिनार करके बिना छपी किताब का जिक्र कर दिया। ऐसा लगता है कि वो खुद चाहते थे कि सदन अखाड़ा बन जाए। राहुल तो बार बार एक ही मुद्दे को उठाने पर अड़े रहे, लेकिन जब स्पीकर ने उन्हें रोका तो विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की चेयर पर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेटी को यार कहकर संबोधित किया। इसके बाद वो भड़क गए। उन्होंने विपक्षी सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. Calling the chair as yar, which is objectionable in any House of Representatives. So I pointed out that, and the response I got is, what is wrong in saying yar? So which is not correct. And in continuation of that, some of them came to the table of the SG and started tearing papers and throwing, which is again objectionable.